एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के कुल मिलाकर के 7,000 से ज़्यादा पदों पर इस समय भर्तियां आई हुई हैं। बहुत सारे छात्र आवेदन कर चुके हैं, बहुत सारे छात्र आवेदन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, नॉर्मल भर्ती की तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बड़ा बदलाव है। टीजीटी में भी बदलाव है, पीजीटी में भी बदलाव है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ज़रूर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेना है कि यहाँ पर आखिर हम किस पद के लिए, किस विषय के लिए एलिजिबल हैं। नहीं तो फॉर्म भर देंगे, बाद में पता चलेगा कि आप एलिजिबल ही नहीं हैं, क्योंकि जो नॉर्मल भर्तियाँ होती वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं तो भी यहाँ पर बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप देखेंगे टीजीटी साइंस में और टीजीटी बायोलॉजी में, टीजीटी मैथ्स में बहुत बदलाव है। तो नॉर्मल जो अभ्यर्थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टीजीटी साइंस के लिए आवेदन करता है, वो इस भर्ती में टीजीटी साइंस के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएगा। तो टीजीटी का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में पीजीटी की बात करूंगा, प्रवक्ता की बात करूंगा कि प्रवक्ता भर्ती में क्या कॉम्बिनेशन मांगा गया है, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती में भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। तो पहले एक बार पदों की संख्या देख लीजिए। 7,267 पदों पर विज्ञापन है। टीजीटी में सबसे ज़्यादा पद है 3,962 और प्रवक्ता में पद हैं 1,460। तो 1,460 पद कम नहीं होते, अच्छे खासे पद हैं। लेकिन आपको ध्यान से सारी चीज़ें समझते हुए ही आवेदन करना है। आपको बता दूं कि आवेदन कैसे करना है, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो मैंने बनाया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके देख लेना, समझ लेना, तभी आवेदन करना। प्रवक्ता की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एज। तो प्रवक्ता के लिए जो मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर्स है सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए। लेकिन जो SC, ST, OBC हैं और जो अदर कैटेगरी है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उनके अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की, 3 साल की छूट मिल जाएगी कैटेगरी के अनुसार और स्पेशल कैटेगरी के अनुसार। मैं बाकी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, तो फिलहाल आप इसको देखते रहिए वीडियो को। यहाँ पर हम बता दें कि EMRS के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज है 55 ईयर्स है। अब अगर मेन क्वालिफ़िकेशन पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 तरह की क्वालिफ़िकेशन है। पहले यहाँ पर ए वाली समझिए आप। ए क्वालिफ़िकेशन बोला गया है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से आपने किया हुआ है, NCT से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, और कम से कम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट हैं इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो बी ऑप्शन आपको देखना होगा। बी ऑप्शन बोला गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन की आपने डिग्री किया हुआ है, 50% मार्क्स एग्रीगेट में आपके पास हैं, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपके पास BEd होना चाहिए। यहाँ पर BEd की कंडीशन है, बिना BEd के आप इसका फॉर्म नहीं भर पाओगे। BEd कंपलसरी है, तो BEd आपके पास होना चाहिए, यानी PG में 50%, BEd में 50%, ठीक है। अब अगर ये आपके पास BEd नहीं है तो यहाँ पर एक नीचे क्वालिफ़िकेशन और दे दी गई है कि 3 साल का जो BEd MAd कोर्स होता है ये आपने किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये भी नहीं है, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें BEd इंक्लूडिंग होता है, तो ये कोर्स किया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कई सारी क्वालिफ़िकेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। जिस भी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल है वो मेंशन करना रहेगा फॉर्म भरते समय। अब यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन नीचे बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हो गया, अब कॉम्बिनेशन यहाँ पर समझिए। कॉम्बिनेशन में बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश से होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए करना चाहते हो तो हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब जो लोग फिजिक्स में करना चाहते हैं पीजीटी, उनके लिए बोला गया फिजिक्स में या फिर किसी भी दूसरी स्पेशलाइजेशन में आपके पास फिजिक्स में है, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है कि ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन लेवल में फिजिक्स नहीं है और आपने मास्टर डिग्री फिजिक्स से कर ली है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। बहुत से लोग स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर समस्या आएगी आप लोगों को। या फिर ऐसा कोई कोर्स किया जिसमें फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल में नहीं थी तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। इसी तरीके से पीजीटी केमिस्ट्री में बोला गया है कि
मास्टर डिग्री आपकी केमिस्ट्री में हो या किसी भी दूसरी भी स्पेशलाइजेशन में होगा तो चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री कंपलसरी है। इसके बाद पीजीटी मैथ्स बोला गया है, मास्टर डिग्री मैथ्स से होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में मैथ्स कंपलसरी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना, जो लोग फैकल्टी चेंज करते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं, उनके लिए समस्या यहाँ पर रहेगी, ठीक है। बाकी भर्तियों में क्या होता है, मास्टर डिग्री में कोई कंडीशन रखी जाती है कि सब कंसर्न सब्जेक्ट से हो, लेकिन ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर बोला गया ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो ये यहाँ पर चेंज है। इसी तरह बायोलॉजी के लिए बोला गया है आपका बायोलॉजी में या फिर जूलॉजी में या फिर बॉटनी में, इन तीनों में से किसी में भी आपने जो है मास्टर डिग्री किया हुआ है और ये सब्जेक्ट आपने यानी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए देखा बोला गया है कि हिस्ट्री आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए और हिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। जियोग्राफी के लिए सेम चीज़ है, मास्टर डिग्री जियोग्राफी में मास्टर और जियोग्राफी से ग्रेजुएशन। पीजीटी कॉमर्स के लिए बोला गया है कि इन कॉमर्स प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज़ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल में आपने जो है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। आगे बोला गया होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम इन इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, बोल दिया इकोनॉमिक्स में अगर आपने यहाँ पर मास्टर डिग्री यानी एमकॉम किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही ये तो नॉर्मल एलिजिबिलिटी बेसिक हो गया। डिजायरेबल में बोला गया है अगर आपने कहीं पर भी किसी विद्यालय में टीजीटी के रूप में काम किया हुआ है तो आपको और वहाँ का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो आपको वरीयता मिलेगी। कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको वरीयता मिलेगी। तो ये तो हो गए बेसिक कॉमन सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए। अब पीजीटी में कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट होता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। मैक्सिमम एज यहाँ पर भी 40 है। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं तो बोला गया है कि एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो आपकी या फिर आईटी से हो या फिर आपने एमसीए किया हुआ या फिर आपने एमई किया हुआ या फिर आपने एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या आईटी से और 50% मार्क्स एक ग्रेड में हैं आपके तो आप एलिजिबल हैं। आगे बोला गया है इट इज़ क्लैरिफाइड दैट फॉर द प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि अभी फॉर्म भरते समय आपसे बीएड नहीं लिया जाएगा। बिना बीएड के आप कंप्यूटर साइंस भर सकते हो, लेकिन अगर आप फ्यूचर में प्रमोशन सोच रहे हो तो बीएड कंपलसरी लगेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई प्रवक्ता की। और टीजीटी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हुआ, तो चैनल पर जा कर के हमारे वीडियो देख सकते हैं आप लोग। फिलहाल यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो मिसलेनियस कैटेगरी का मैं आपको अलग से बताऊंगा। कई सारी ऐसे वैकेंसी है जहाँ पर बीएड की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुएशन के बेस पर, इंटर के बेस पर आप फॉर्म भर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। या आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहो तो हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो रिलैक्सेशन है मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए रिजर्व कैटेगरी को किस तरीके से रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST हैं तो अगर आप 5 साल की छूट मिल जाएगी ऊपरी आयु से, मतलब जहाँ नॉर्मल के लिए 40 साल आपको 45 साल तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। OBC को 3 साल का मिलेगा, लेकिन OBC नॉन क्रीमी लेयर में आप आने चाहिए। इसी तरह कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब किए हुए हैं, ठीक है, और 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस है तो उनको 5 साल की यहाँ पर छूट मिल जाएगी ऊपरी आयु सीमा में। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर के 1980 से 1989 के बीच के, तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। जितनी भी महिलाएं हैं अगर वो टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन कर रही हैं तो यहाँ पर 10 साल की छूट मिल जाएगी। मतलब जहाँ पर 40 साल आपके लिए एज है वहाँ पर आपकी 10 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसी तरह के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, अगर SC ST के कोई दिव्यांग अभ्यर्थी तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। OBC का कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है तो 13 साल की छूट मिल जाएगी। जनरल का कोई अभ्यर्थी है तो 10 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। और महिलाओं के लिए यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा ये, मतलब उनको अलग से छूट नहीं मिलेगी। इसी तरीके से कई और कंडीशंस हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर आप EMRS में एम्प्लॉई हैं परमानेंट तो आपको 55 साल तक मौका मिलेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं तो भी यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। तो इसको आप देख लीजिए, रेफ़र कर लीजिएगा।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए, और जल्दी ही हम इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस है, इसका भी वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फॉर्म कैसे भरना है आपके सामने स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो को क्लिक करके आप देख लीजिए और फॉर्म भरना सीख लीजिए। धन्यवाद।